प्रदेश की महत्वाकांक्षा आप लोग देख रहे होंगे, ये दिव्यांग बच्चे और इनकी सहायता के लिए योजना उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ की जा रही है। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको अब एक सहायक व्यक्ति के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस दिया जाएगा, उनको एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे दिव्यांग बच्चों को समग्र शिक्षा के तहत 600 रुपए महीना दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 600 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये अलाउंस दिया जाएगा दृष्टिहीन, जिनमें कौन कौन? दिव्यांग के रूप में दृष्टिहीन, बौद्धिक रूप से दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी पीड़ित, जेईई प्रभावित, अन्य दिव्यांगता वाले बच्चों को यह सहायता केवल 10 महीने के लिए दी जाएगी। 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 10 मंथ के लिए। सरकार ने वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक, उच्च एवं उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक के 13,991 बच्चे चिन्हित किए हैं। 13,991 दिव्यांग बच्चे चिन्हित करने के बाद और बहुदिव्यांग छात्र छात्राओं को एस्कॉर्ट अलाउंस योजना के अंतर्गत बजट पारित किया है 839.46 लाख का। सहायता स्वीकृत की है और इस दिव्यांग बच्चों को नियमित स्कूल आने में ये बजट काफी सहायता करने वाला है। ये अपनी सुविधा के अनुसार अपने सहयोगी का चयन करेंगे और यह योजना 30 सितंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्रियान्वित हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की महत्वपूर्ण योजना है काफी। अगला जो करंट का विषय है, मुख्यमंत्री युवा योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री युवा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा अभियान योजना के तहत युवाओं को अपना खुद का एंटरप्रेन्योर, अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए ऋण मतलब लोन की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान है और ये तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है? 2018 से। राम नाईक, माननीय राज्यपाल जी राम नाईक जी के सुझाव पर उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 से मनाया जा रहा है और इसी 24 जनवरी 2025 को इस योजना का शुभारंभ किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। योजना के तहत 10 वर्षों में, इस योजना के तहत 10 वर्षों में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के देने का प्रावधान है। ऋण की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख होने का भी प्रावधान किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें उम्र सीमा को जो अभी तक 21 से 40 वर्ष थी उसको 21 से 45 वर्ष तक ले जाने का भी प्रावधान है। तो खुद का उद्यम, खुद का रोजगार प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और सभी के लिए ये सुविधाजनक भी होने वाली है। अगली जो चर्चित घटना है, रूस में भूकंप। आज के समय में भूकंप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं निरंतर और उसी में रूस में जो है भूकंप आया हुआ है, काफी उसकी तीव्रता 8.7, कहीं कहीं 8.8 की तीव्रता बताई जा रही है। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप, जिसका स्थान का नाम है कामचटका, कामचटका प्रायद्वीप में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8, कहीं कहीं 8.8 और कहीं कहीं 8.7 बताई जा रही है। रिक्टर पैमाने पर 0 से 9 तक भूकंप की तीव्रता को बढ़ते क्रम में नापा जाता है और 8 से 9 के बीच में आने वाले भूकंप दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप माने जाते हैं। तो रूस में जो भूकंप आया हुआ है वो दुनिया का खतरनाक भूकंप माना गया और 6वें नंबर का खतरनाक भूकंप माना गया। कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई, इसके कारण सुनामी की उत्पत्ति हुई और कितनी उत्पत्ति हुई? 5 मीटर ऊंची तक। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। जो इसका सेंटर था वो जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद स्थिति को देखते हुए जापान, अमेरिका, चीन समेत 12 देशों जिनमें कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह के साथ साथ चीन, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया के कई तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके तहत लोगों को समुद्री जो कोस्ट लाइन होते हैं वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो ये जो है अभी तक की 6वें नंबर की त्रासदी है भूकंप के रूप में रूस में। अगली घटना, थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद। थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के
महत्वपूर्ण देश जिनका अपना खुद का पारंपरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है, वहां पर सीमा विवाद को लेकर काफी जो है तनातनी अभी भी बनी हुई है। साल 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, 1907 में कंबोडिया एक स्वतंत्र देश नहीं था, एक औपनिवेशिक देश था। किसका? फ्रांस का। तब इन दोनों देशों के बीच, मतलब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई थी। बॉर्डर लाइन 817 किलोमीटर की खींची गई थी। किया है। इंडियन ऑयल 116 रैंक के साथ तीसरे नंबर पे है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी लोगों को जानते हैं। भारत सरकार 331 रत्न लंदन से वापस ले आई है, और अब इन रत्नों को दिल्ली के राष्ट्रीय संतान की उत्पत्ति पर 5,000, और अगर दूसरी संतान होती है और बच्ची होती है, बेटी के रूप में होती है, तो 6,000 रुपए और ऊर्जा उत्पादन में। वहीं महाराष्ट्र का स्थान भारत में तीसरा है। तो टॉप 3 स्टेट जो उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे तमिलनाडु सृजन करने वाली योजना ये साबित होने वाली है। इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। हिमगिरी नीलगिरी क्लास का तीसरा पुरस्कार मिला हुआ है। जवान को डायरेक्ट करने वाले एटली कुमार हैं, वहीं 12th फेल को डायरेक्ट करने वाले विदु, सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों की गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी जाता है। प्रमुख हस्तियों को चित्रित किया जाता था। ये अंग्रेजों के वाइसराय और भारतीय चाटुकार नेताओं को अपने कार्टूनों के माध्यम से एक मैसेज देते थे, उनकी चाटुकारिता पर व्यंग करते थे। इस प्रकार से भारत में केवल फैक्ट है बल्कि कॉन्सेप्ट भी है। इस पूरे वीकली करंट अफेयर्स को आप यदि नोट्स के माध्यम से तैयार करते हैं, तो आप प्री के साथ साथ अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है या मेंस में जाता है किसी भी एग्जाम में, तो वो आसानी से अपना करंट अफेयर्स का, जीएस का फर्स्ट पेपर क्लियर कर सकता है। इसमें जितना भी जरूरी था, जितना पर्याप्त था, उतना कंटेंट दिया गया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इसमें जरूरी था, उतना जो है मटेरियल दिया गया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये करंट अफेयर्स का वीकली ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, व्यू करें, कमेंट करें। आपके सुझाव अभी भी आमंत्रित हैं, जो भी जिसके भी सुझाव हैं कमेंट कर सकता है। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।